हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को एज का क्लास 2 तक बता चुके हैं। ये क्लास मेरा 3 है। तो एज का क्लास 3 सावधानी पूर्वक सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसको बहुत इजी तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, सवाल को जरा पढ़ लो। पहले सवाल को पढ़ना क्या है। सवाल पढ़ो। तीन व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे बड़े की आयु क्या होगी? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? चलो, अनुपात दिया हुआ है, औसत भी है इसमें। तो औसत एक व्यक्ति का उम्र, औसत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का उम्र 33 ऐसा समझ लो। तो 3 व्यक्ति हैं तो 33 या 99, योग कितना हो गया? 99। इसको कैसे बनाएंगे? मान लो 3 व्यक्ति ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। इनका अनुपात कितना है? 2:3:4। अनुपात का योग कितना हो जाएगा? अनुपात का योग हो जाएगा यहां से 3 2 5 और 4 9 हुआ। जबकि वास्तव में इनका योग कितना है? 33 जो है ना, एक व्यक्ति का हुआ। इसका 33 33 33 33 तिया 99। 33 तिया कितना हुआ? 99। तो यहां हम लोग योग के नीचे 99 लिख दिए। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 99 होगा? तो 11 से। सबसे बड़े जो है ना, सबसे बड़े की आयु निकालना। सबसे बड़े तो ये है, क्योंकि इनका 4 है ना, ये सबसे बड़ी है। ये उनसे छोटे, ये सबसे छोटे। सबसे बड़ी की आयु निकालना है तो ये 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हुआ? 44। यदि सबसे छोटे की पूछता तो इसमें से गुना करते, बी का पूछता तो इसमें गुना करते। सबसे बड़ी की आयु कितना हो गया? 44 वर्ष। यही आंसर है, 44 वर्ष। बहुत इजी है। चलो, तो अब हम लोग अगला सवाल देखें। अगला सवाल ये रहा। चलो पढ़ो जरा सा अगले सवाल को। ठीक है, सवाल दिख रहा है ना? चलो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। सवाल दिख रहा है सबको? चलो सवाल पढ़ते हैं हम लोग। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष हो तो इसकी अरुण की आयु बतावे। ये तो एकदम बहुत हल्का है। ऐसे ही तो मौखिक सवाल है। सिर्फ 58 का आधा कर देंगे तो 29 आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन इसका बेसिक हमें पता होनी चाहिए कि क्यों उसको आधा कर देते हैं। यानी कि 58 का आधा 29 आंसर हो जाएगा। ये कितना आंसर होगा? 29। कैसे निकालेंगे जरा थोड़ा समझते हैं इस बात को। समझने वाली बात है। जैसे 3 आदमी है, 3, इसमें कितने आदमी हैं? 3। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। इसमें अनिल है, इसमें कौन है? अनिल। ये अनिल हुआ। और इसमें क्या लिखेंगे? अरुण लिख दिए। ये देखो अरुण। और इधर कौन है? भूषण है। सिर्फ ये समझाने के लिए इतना काम कर रहे हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि इतना हमें लिखना ही है। तो इनसे ये जितना बड़ा है उतना ही इनसे ये छोटा है। कहने का मतलब है कि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सेम है। ठीक है ना? दोनों का अंतर क्या है? सेम है। तो चलो एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग पहले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ पे 6 लिख दिए। इन दोनों में अंतर 2 का, इन दोनों में अंतर 2 का। इन दोनों को यदि हम ऐड करें, जोड़ दें और उसको आधा करेंगे तो ये मिलता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पर मिल रहा है ना, 6 और 2 8। 8 का आधा कितना? 4। कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखो बाबू इधर ध्यान से देखना। जैसे कि कुछ भी अपने मन से भी ले सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हम यहाँ पर ले लिए 20, 30 और 40। इसमें कितना का अंतर? 10 का। इसमें कितना का अंतर? 10 का। देखो ना, दोनों किनारे वाला, इनको दोनों को ऐड करो। 40 और 20 60 हुआ। 60 का आधा कितना? 30। क्यों ऐसा हो रहा है कि इन दोनों में अंतर समान है।
अंतर यदि समान है तो बीच के बिंदु को निकालना बड़ी आसान होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, हो जाता है बीच का बिंदु। हाँ, यहां भी तो वही बात है ना कि अनिल जो है अरुण जो है अनिल से उतना ही बड़ा है जितना कि भूषण से छोटा है। देखो, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, मतलब इससे जितना बड़ा है उतना उससे छोटा है। यानी कि कहने का मतलब ये एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बीच में है। तो एकदम जब बीच में है तो बीच की बिंदु को कैसे निकालेंगे? दोनों की आयु को जोड़ करके आधा करेंगे, और या तो योगफल दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग के भूषण और अनिल का योगफल दिया हुआ है, इसलिए इसमें सिर्फ आधा करने की जरूरत था, यानी कि 58 का आधा कितना हुआ? 29। समझ में आया बच्चों? जरा ध्यान दिया इस पे बात पर कि 58 का सिर्फ आधा करना था, और यही तुम्हारा आंसर है। चलो, यदि बात समझ में आई तो ठीक, बोलो समझ में आ रहा ना? चलें तब अगला। चलो, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्या है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की आयु का योग 48 वर्ष है तो राजेश की आयु कितना? जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसको क्या करना है? सिर्फ इसका आधा कर देना है। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 का आधा 24 वर्ष। आंसर हो गया। ये तो सवाल अभी हम लोग तुरंत देखे एग्जाम्पल में इसमें। चलो अगला सवाल की ओर बढ़े। तब ये हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये देखो अगला सवाल ये हुआ। चलो, तो ये सवाल अभी हम लोग तुरंत बनाए थे। ये 4 नंबर सवाल देखते हैं। चलो क्या है, पढ़ें इसको। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना सवाल पे, घबराना नहीं। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगा तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल को गंभीरता से 1 बार 2 बार पढ़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ में 1 बार पढ़ा फिर छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है बाबू, ध्यान देके पढ़ो, सवाल समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। व्यक्ति और उसके पुत्र दोनों का उम्र जब जोड़ते हैं तो कितना होता है? 56 वर्ष। आगे पढ़ो। 4 वर्ष बाद, कितने साल बाद? 4 वर्ष बाद। देखो 4 वर्ष बाद, ये सब 4 वर्ष बाद संकेत में लिखने के लिए हम पहले सिखा चुके हैं। आयुष चैप्टर पहला क्लास यदि पढ़ा होगा उसमें कि +4 लिखते हैं तो हो जाता है 4 वर्ष बाद। पूर्व बोलेंगे तो माइनस लगाते हैं। चलो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का हम लोग यहाँ बात करेंगे। कौन कौन इसमें है? एक पुत्र है और एक पिता है। तो पुत्र है और कौन है? एक पिताजी है उसका। तो देखें 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुना, यानी कि पुत्र यदि 1 वर्ष का है, पुत्र कितना है? 1 साल का हो, तो पिता कितना है? 3 साल का। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि पुत्र 1 साल का हो पिता 3 साल का हो, ये अनुपात में है। समझ पा रहे हो ना? अनुपात में क्या होता है, वो उसको माने कटा के लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो 10 होता तो ये 30 है, इसको कटा के लिखा गया है। समझ पा रहे हो ना? चलो, हंसना नहीं है इसमें। पुत्र 1 साल का तो पिता 3 साल का कैसे हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार से ये 1 साल का है तो वो कितने साल के हैं? 3 साल का। अब प्रश्न को देखो क्या बोला है, 4 वर्ष के बाद की ये बात हो रही है। हाँ, सोचो जरा सा, वर्तमान उम्र कितना है? वर्तमान उम्र यहाँ देखो कितना है, उम्र का योगफल कितना है? 56 वर्ष। जबकि यहां पे हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 वर्ष होता है। ये कौन क्या हुआ? अनुपात का योगफल, और 4 वर्ष के बाद का योगफल ये है। क्लियर आ रहा समझ में? चलो, तो जरा गौर करना, मेरी बात को इधर ध्यान से सुनना। पिताजी का उम्र जो अभी है और पुत्र का जो अभी उम्र है, 4 साल के बाद उन दोनों के उम्र में कितना कितना फर्क होगा? बेटा का उम्र यदि अभी जितना है 4 साल के बाद तो 4 वर्ष बढ़ जाएगा उसका उम्र, पिताजी का भी 4 बढ़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे 4 वर्ष के बाद तो 8 साल में अभी के उम्र का योगफल में 8 साल बढ़ जाएगा वो। ठीक है, कितना बढ़ेगा? 8 साल। ये बात समझ में आ रहा है ना? पुत्र की आयु
अभी जो है और 4 साल के बाद में 4 साल का अंतर होगा, यानी वो 4 साल बढ़े, पिताजी भी 4 साल बढ़े, तो 4 और 4 कितना हुआ, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। पुत्र 4 साल बढ़ा, पिताजी 4 साल बढ़े, तो 4 4 8 साल। अभी उन दोनों का योगफल कितना है, 56 वर्ष है, यानी कि उसमें 8 साल जोड़ देंगे तो 4 साल के बाद का योगफल निकलेगा। तो इसमें 8 जोड़ देंगे। इसमें कितना जोड़ना है, 56 में कितना जोड़ना है, बोलो, 8 जोड़ देना है। ये 56 है, 56 में कितना जोड़ेंगे, बोलो। क्यों जोड़ रहे हैं इसका भी कारण बता तुम लोग। अब क्यों 8 जोड़े, 4 क्यों नहीं जोड़े, 4 साल के बाद, लेकिन 8 जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 आदमी है 4 साल का। तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 64 हो जाएगा। कितना होगा, 64। 8 और 6 14 हुआ ना, चलो 64। तो हम लोग क्या करेंगे, योगफल के नीचे योगफल को रख देंगे 64। अब 4 में कितना से गुना करेंगे जो 64 होगा, तो 16 से। 16 से इसमें गुना कर दो, 16 से इसमें गुना कर दो। पूछा क्या गया है, किसका पूछा है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो व्यक्ति यहाँ पे है 16 48। ध्यान देना बाबू, 16 48, और देखो ऑप्शन में भी 48 है, लेकिन वो आंसर नहीं है, वो आंसर नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो 48 आ गया, मार मार आंसर तुरंत मार देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो गलत हो जाएगा। पूछा है तुम्हारा यहाँ पर वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जबकि ये तुम्हारा जो 48 वर्ष आया ना, ये क्या हुआ, 4 वर्ष बाद की आयु है। अरे बाबू ये 4 वर्ष बाद की आयु है ना, 4 वर्ष बाद की आयु है। चूंकि हम इसमें नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें जब गुना करें तो वह 4 वर्ष बाद की आयु आ रहा है ना, तो ये 4 साल के बाद। अब जरा गौर करना बात पर कि 4 साल के बाद वो 48 वर्ष का हो जाएगा। अभी है नहीं, अभी नहीं है उतना, अभी वर्तमान में नहीं है, होगा 4 साल के बाद। तो अभी कितना है, 4 साल के बाद वो 48 साल का होगा, तो इसका मतलब अभी कितना है, तो उसमें 4 माइनस कर देंगे, यानी कि 44 वर्ष का। कितना हुआ, 44 वर्ष का। ऑप्शन में है 44, हाँ है, सी नंबर ये आंसर हो गया। समझ पाया कैसे निकाले, 48 माइनस 4 कर दिए ना, 44 वर्ष, और यही आपका आंसर है। ठीक, चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तब फिर ये हम लोग अगला सवाल में कहाँ आ रहे हैं अभी, इस बार यहां पे आ रहे हैं, देखो। तो चलो इसमें इस सवाल को हम लोग गौर करके देखें। पहले पढ़ो जरा सा, सभी बच्चों ध्यान से पढ़ो एक बार सवाल। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद स्नेह के पिता की आयु विमल के उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों जरा से यहां ध्यान देना, ये जो 8वां जन्मदिन है और उसमें क्या है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन, बच्चे जरा सब गौर करना तुम लोग, यहाँ पे 2 वर्ष पहले मनाया गया। क्या साल पहले, यही मेन हैंडल करता है यहाँ पे सवाल को। मेन रूप से इस जो बच्चे इस बात को समझ पा रहा है ना, सवाल बनाने में फिर कुछ नहीं है। जरा देखें, 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है। अभी वर्तमान की बात हम कर रहे हैं, वर्तमान में हम बोल रहे हैं कि विमल जो है, विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाए। तो 2 साल पहले जब 8वां मनाए, तो इस साल जो अभी मनाएंगे हम लोग, अभी आज जो मनाएंगे, वो कौन सा जन्मदिन होगा उसका, 10वां होगा। क्योंकि 2 साल पहले 8वां हुआ, तो इस मतलब अभी 8वां से अभी 2 साल बाद ना, यानी 10 साल। वर्तमान में विमल की आयु कितना हो गया, 10 वर्ष। मौखिक निकलता है ऐसे, 10 वर्ष उसका क्या हो गया, वर्तमान आयु। आगे 10 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं ना, 10 साल के बाद की जब बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में 10 हुआ, और 10 साल के बाद उसका उम्र कितना होगा, विमल का उम्र कितना होगा, 20 साल हो जाएगा। चलो अब सवाल में कुछ दम नहीं है, हम लोग देखो कैसे बनाएंगे, एक एक करके बारी बारी से। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्नेह लिख दिए। स्नेह ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि हमें समझाना है, इसलिए उतना हम लिख रहे हैं। स्नेह की आयु पिता की आयु, तो पिता। अब स्नेह को एस लिख दो, पिता को फादर लिख दो, एफ लिख दो, या डॉटर लिख दो, ये बेटी है। तो चलो
कुछ भी लिख सकते हैं। स्नेह की आयु अपने पिता की 1/6। बाबू ध्यान से देखना, जो पहले आए वो ऊपर और जो बाद में आता है ना उसको नीचे वाला देखना है। चलो, तो स्नेह की आयु 1 साल तो पिता की आयु 6 साल, ठीक है ना। चलो, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। यदि पिता की आयु 6 है, पिता की आयु का मीन्स गुना होता है, यहाँ 6 लिखेंगे तो कट के 1 हो जाएगा ना ऐसे। तो चलो, स्नेह की आयु 1 साल है तो पिता की आयु कितना है, 6 साल है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं इधर फिर। अब ये तुलना हो रहा है विमल के साथ 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद यहां पर लिख देते हैं इस ढंग से, ये वर्तमान है, ये कौन से उम्र है, प्रेजेंट। पी से प्रेजेंट, पी से क्या समझोगे, प्रेजेंट। और यहां हम लिख रहे हैं इस बार 10 वर्ष बाद। क्या लिखे, 10 वर्ष बाद। किसकी आयु, पिता की आयु, पिता की आयु और विमल की आयु, विमल की आयु। चलो देखो बाबू, कंपटीशन में इतना लिखना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन हमें बार बार हम बोल रहे हैं कि हमें समझाना है, इसलिए हम लिख रहे हैं, तुम्हें लिखना नहीं है। बनाते समय पिता को कुछ संकेत में एफ लिख दो, विमल को भी लिख दो, इसको पिता को एफ, स्नेहल को एस, ऐसे। प्रेजेंट पी, 10 साल बाद तो +10 लिखा करो, ऐसे शॉर्ट में समय बचाना है। चलो, तो कहाँ हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। विमल की आयु की कितनी हो जाएगी, दोगुनी। यानी विमल यदि 1 साल का है तो पिताजी क्या साल के हो जाएंगे, 2 हो जाए। विमल की उम्र का 2 गुना है ये स्नेह के पिताजी। तो स्नेह के पिताजी का उम्र कितना है, विमल का 2 गुना, ठीक है। चलो, अब यहां बात गौर करना बाबू, इसी जगह समझने वाली बात है। ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये 10 साल के बाद की चर्चा कर रहे हैं, 10 साल के बाद की चर्चा। तो 10 साल के बाद की चर्चा हो रहा है, तो 10 साल के बाद विमल के आयु कितना था इसका पता हम यहां से कर सकते हैं ना। 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, इसका मतलब वर्तमान में वो 10 साल का है। जब वर्तमान में 10 साल का है तो 10 साल के बाद वो 20 साल का है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, विमल के नीचे कितना लिख देंगे, 20 वर्ष लिख देंगे। कहां से लाए 20 वर्ष, पता चला सबको। चलो, तो इसमें एक में मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो इसमें मल्टीप्लाई 20 से, 20 दूनी कितना हुआ, 40। देखो बाबू, पिताजी जो है ना, स्नेह के पिताजी, वो 10 साल के बाद उसका उम्र है 40 साल। 10 साल के बाद यानी 40 साल के वो हो जाएंगे, अभी है नहीं, अभी वो 40 साल के हैं नहीं, 10 साल के बाद होगा। क्या साल के बाद, 10 वर्ष बाद। समझ पा रहे हो ना बाबू, 10 साल के बाद होगा। तो अभी पिताजी का उम्र, प्रेजेंट उम्र, यहां देखो प्रेजेंट उम्र, तो प्रेजेंट उम्र कितना होगा, यहां से पीछे आ जा, जरा सा देखो, बहुत इजी है। 10 साल के बाद यदि वो 40 हो रहा है तो अभी वो कितने साल का है, वो अभी बोलो 30 साल का। वाह, बहुत अच्छा, देखो तुम लोग जवाब दे रहे हो उधर से, 30 साल का होगा। अरे तो देखो 30 साल का। अब इसमें 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, वही 5 इसमें भी गुना कर देंगे चूंकि अनुपात में है, 5 एकम 5। ये 5 वर्ष प्रेजेंट किसका निकला, स्नेह की आयु 5 वर्ष निकल गया, और ये आपका आंसर है ना मजेदार। चलो, कितना अच्छा सवाल है। तो बच्चों, इसको थोड़ा सा 1-2 बार इसको रोक के फिर से देखना, समझना, खुद ऐसे सवाल को और इकट्ठा करो, 1-2 ठो सवाल ऐसा, और उसको बनाने का प्रयास करना, ठीक है। तो हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़े। चलो, तो हम लोग अबरी अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और ये 6ठा नंबर सवाल होगा हम लोग का अबरी, ठीक है ना। चलो, कौन सा सवाल हम लोग बना रहे हैं अबरी, 6ठा नंबर सवाल। तो चलो देखें क्या है इसमें। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः। क्या बता सकते हो। देखो बाबू, इसमें जो है ना, ऑप्शन से भी चल सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो तुम, ऑप्शन से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत। चलो, तो हम इसको पहले देख लो, तुम लोग सवाल को पढ़ो बढ़िया से। चलो हम बतावे तो, पिता
तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। जरा बाबू गौर करो ऑप्शन पर। कहीं कभी कभी ऐसे भी होता है कि ऑप्शन में ऐसा छिपा हुआ है कि हम उस ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हैं। 35 10 45, 36 और 9 45 होता है, 37 और 8 45 से 39 और 45, सब जगह 45 है। यदि ऐसा नहीं होता, कहीं सब में कुछ कुछ है और एक ठो में 45 होता, तो बिना सवाल बनाए हम उसमें आंसर मार देते ऊपर, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो आखिर हर हमेशा सब प्रकार से दिमाग लगाना है ना, क्योंकि हमें समय बचाना है। तो चलो, वैसा तो दिमाग काम नहीं करा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इसका गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, देखो 5 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पहले किसका? कौन कौन है? पिता और पुत्र। तो चलो यहां पर हम लिख देते हैं पुत्र और यहां लिख दिए पिता। देखो, पुत्र और पिता। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु के गुणनफल का 4 गुना। चलो भाई, अब यहां पर क्या बोला? पिता का उम्र और पुत्र का उम्र, इनका दोनों का गुणनफल। तो पुत्र को क्या मान लेते हैं? से सन बोले, सन, और पिता को क्या बोल देंगे? फादर। इनका जो गुणनफल है ना बाबू, तो कहता है 4 गुना हो जाएगा। पिता के उस समय की आयु का 4 गुना। तो पिता का उम्र तो यही है ना, अभी यही है। तो इसमें 4 गुना क्या कर देंगे हम? एफ कर देंगे। इस बात को समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये बात समझ पा रहे हो ना? प्रश्न क्या बोला? 5 साल पहले पुत्र की आयु और पिता की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना होगा। तो उसी समय पिता की आयु तो एफ है, तो उसका 4 गुना होगा। चलो अब यहां गौर करना, एफ से एफ कट गया, तो क्या हुआ? एस बराबर 4। यानी कि 5 वर्ष पहले, यहां गौर करना, ये भी ध्यान रखना, 5 साल पहले पुत्र की आयु 4 साल था। 5 साल पहले पुत्र की आयु 4 साल था, तो अभी कितना है? 5 उसमें जोड़ दो, इतना देर। चलो, तो इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट उम्र। तो यहां पुत्र की क्या लिखना था? पुत्री लिख दिए, तो गलती हो गया। चलो इसको हटा दिए। देखो, पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 4 + 5 यानी 9 वर्ष, नहीं 9 वर्ष। अब पुत्र की आयु मिल गया है ना। तो चलो भाई, अब इसमें पुत्र की आयु तो यहाँ पर इसमें 10 वर्ष है, इसमें 9 वर्ष है, इसमें 8 वर्ष है, इसमें 6 वर्ष है। तो यहीं पे ना 9 वर्ष मिल रहा है हमें। तो 9 वर्ष यहाँ मिला पुत्र की आयु, तो यही आंसर है। अब कहोगे क्या कि सर यहाँ भी 9 होता, यहाँ भी 9 होता, तो हम क्या करते? देखो जरा गौर करना, यहाँ 9 है ना, इन दोनों को योगफल करके देख लेते कि 45 किस में है। ठीक है ना। तो ये आंसर क्या हुआ? ठीक है, पिताजी का उम्र 36 और पुत्र का 9, दोनों निकालने का कोई जरूरत नहीं है। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये अगला सवाल, तो ये है अगला सवाल। चलो क्या है देखो, पढ़ो जरा, सवाल को पढ़ो। तो मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुनी है। अब उनकी पुत्री की आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? सवाल देखना है, मेहनत करो इस सवाल से डरना नहीं है। ठीक, चलो हम लोग इसको बनाते हैं। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। क्या वर्ष पहले विवाह किया था? 9 वर्ष पहले। तो चलो यहां विवाह का समय हम लिख रहे हैं, विवाह का समय, और यहां लिखेंगे आज का समय, वर्तमान समय, वर्तमान में। तो विवाह के समय और वर्तमान में, इन दोनों में उसकी आयु का क्या फर्क होगा वो देखेंगे। 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उनकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3। इसको तोड़ो, इस पूर्णांक को जो है क्या होगा? 3 एकम 3 1 4/3। ये क्या हो जाएगा? 4/3। मतलब ये क्या समझ में आया कि विवाह के समय यदि उनका उम्र 3 साल था, 3 वर्ष था उस समय, तो
अभी कितना है वो 4 वर्ष का है। विवाह के समय यदि वो कितना, मिशेल कितना उम्र का था 3 साल का, तो अभी वो कितना है 4 साल का। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 9 साल पहले विवाह हुआ है, तो यहां से यहां अंतर 9 साल का होना चाहिए ना। कितना अंतर होना चाहिए 9 साल का। लेकिन अभी अंतर वास्तव में ये अनुपात है, अनुपात में अंतर कितना हम देख पा रहे हैं, देखो तो 1 वर्ष का। अरे बाबू अंतर वास्तव में तो 9 साल का होना चाहिए ना, 9 साल पहले विवाह हुआ है, तो एक अंतर अभी 1 है, इसको हम 9 बना देंगे। 9 कैसे बनाएंगे, 9 से गुना कर देंगे, 9 एकम 9, तो यहाँ भी 9 से गुना करो, यहाँ भी 9 से, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, यानी कि विवाह के समय उसका उम्र 27 वर्ष था, अभी उसका कितना है 36 वर्ष है। अभी कितना है 36 वर्ष। आगे सवाल को पढ़ना है। अब उनकी पुत्री की आयु, उनकी आयु का 1/6 है। पुत्री की आयु जो है अब उनका है इसका 1/6, तो पुत्री की आयु हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो इस जगह पुत्री की आयु, किसकी आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, इसका 1/6, 36 का 1/6, 36 का मीन्स गुना 1/6। अब इसको कटा दो ऐसे, 6 के 36, कितना आया, कितना आया 6 वर्ष। ये 6 वर्ष क्या हुआ, ये 6 वर्ष जो है ना पुत्री की वर्तमान आयु हुआ, पुत्री की वर्तमान आयु। लेकिन यहां क्या पूछा है, 2 वर्ष पूर्व, 2 साल पहले की आयु पूछ रहा है ना, 2 साल पहले की आयु। तो 2 साल पहले की आयु कितना होगा, 2 वर्ष पहले की आयु, पहले की आयु, 2 साल पहले की आयु क्या होगा, 6 घटा 2 यानी कि 4 वर्ष। कितना आया 4 वर्ष, ये आंसर हुआ 4 वर्ष। 4 वर्ष है इसमें कहीं ऑप्शन में है, ये है आंसर। देखो एक चीज ध्यान रखना बाबू, तुम लोग इसको क्या जानते हो, ये जो 6 वर्ष आया ना, ये वर्तमान आयु आया, और देखो कैसे मैंने आंसर में कैसे सजाया है, 6 वर्ष पहले रखा है ताकि सभी बच्चे गड़बड़ से आंसर 6 मार दे, है ना। और अक्सर हम बच्चे गड़बड़ कर ही देते हैं, 6 मार दिया, उसके बाद पता चला कि मैंने तो मिस्टेक कर दिया, यहाँ तो देखबे नहीं की थी 2 वर्ष पूर्व। तो उस समय क्या होगा, ओमारशीट न रंगना पड़ेगा इसमें। ओमारशीट जब तुम रंग चुकोगे ना, उसके बाद कुछ भी करोगे तो बदल नहीं पाएंगे हम लोग आंसर। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक सवाल को 2-3 बार पढ़ना, इसके बाद बनाना है, ठीक है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ें, और ये मेरा अंतिम सवाल होगा। चलो ये देखो सवाल क्या है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। चलो तो इसको बनावे हम लोग। 6 वर्ष पूर्व की बात बोल रहे हैं, 6 साल पहले, तो उसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा संकेत में लिखें, समझ पाओगे, -6 लिखे, इसका मतलब 6 साल पहले। किसकी आयु, स्नेहल की आयु, तो और कौन है, सुशील। सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। तो चलो सुशील है दोनों, तो सुशील है एगो और एगो है स्नेहल। स्नेहल देखो, सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। स्नेहल यदि 1 साल का, तो ये कितना है 3 साल का है। 6 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद आगे पढ़ो, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना। अभी तुरंत बताए थे, जो पहले आए, जो पहले आए वो ऊपर वाला, जो बाद में आए वो क्या होगा, नीचे। जो बाद में आया है वो किसका, वो नीचे वाला। तो चलो, तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं ये 5 है और ये कितना है, स्नेहल 3 है। चलो, और ये कितना है, 6 साल के बाद की आयु है, 6 साल के बाद की आयु। अब देखो हम पहले पढ़ा चुके हैं, मेरा क्लास पहला जो है उसमें देखना, हम बताए थे कि ये अनुपात गलत या सही। तो बच्चों ये अनुपात जो है गलत है या सही, पहला वीडियो देखना, उसमें तुम्हें पता चलेगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 2, 1 और 3 का अंतर 2, इसका अंतर 2, सेम समान अंतर है, इधर और इधर
देखो 3 और 1 में 2 का अंतर, 5 और 3 में 2 का अंतर है ना। दोनों तरफ यदि समान अंतर है तो इसको हम लोग कहेंगे सही अनुपात है, यदि अंतर समान नहीं है तो कहेंगे गलत अनुपात है। और फिर उसको सही करने का तरीका हम पढ़ा चुके हैं पहले, बार बार उतना पर नहीं बोलेंगे अब। तो चलो आगे हम लोग बताएंगे इसमें कि जब ये सही अनुपात है, सिर्फ इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना है 2, अंतर कितना है 2, और इन दोनों का अंतर अब लेंगे, इन दोनों, यानी कि 6 साल पहले की आयु और 6 साल बाद की आयु। समझ लो, किसी की अपने ही तुलना करो ना, अपने उम्र की तुलना करो कि तुम्हारा उम्र अभी कितना है, 6 साल पहले कितना था और 6 साल बाद कितना होगा, उन दोनों में बीच में कितना अंतर होगा। तो इसमें अंतर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का होगा। ऐसे भी समझते हैं कि 6 साल पहले और 6 साल बाद, तो दोनों में अंतर कितना होगा, 12 साल का। तो 12 साल का अंतर हुआ, तो यहां हम 12 लिख देंगे और इसको कटाए, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, 1 बराबर 6। अब इसमें या तो इसमें गुना कर सकते हो ऊपर में या नीचे में, कहीं भी गुना करो, आंसर आना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम नीचे ही गुना कर देते हैं, इसमें 6 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करते हैं इसमें दोनों में, 6 से। चलो तो 6 × 18, और ये देखो, चलो 6 कितना हुआ 18, और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। किसकी आयु पूछा गया है, स्नेहल की वर्तमान आयु। तो स्नेहल तो ये है। अब यहां ध्यान देना, ये जो 18 वर्ष हुआ ना, ये वर्तमान आयु नहीं है, हमने गुना किया इसमें, ये देखो यहाँ +6, यानी कि ये 6 साल का बाद की आयु है, 6 वर्ष बाद। ध्यान देना, 6 साल के बाद स्नेहल की आयु 18 वर्ष हो जाएंगे, अभी है नहीं। 6 साल के बाद वो 18 साल के हो जाएंगे, इसका मतलब अभी कितना है, अभी 12 साल का है। अभी कितना है 12 साल का। कैसे, इसमें 6 माइनस कर देंगे तो 12 वर्ष का है अभी वो। तो यही तुम्हारा आंसर है, कितना हुआ 12 वर्ष, ये आंसर है स्नेहल की आयु। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं, और अगला फिर वीडियो हम अगले दिन डालेंगे, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ते रहना। चलो, जहां भी कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो उसको फिर से दोबारा उसको देख लेना, माने यदि समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखना। तो बच्चों धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।